चलिए आज हम कक्षा 12 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 गणित जो अध्याय 2 है यानी जो अध्याय 2 का प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति से हम लोग प्रश्नावली नहीं करेंगे, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो उस क्वेश्चन को करने का हम आज प्रयास करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुविकल्प में भी आ सकते हैं, 1 नंबर में आ सकते हैं, 2 नंबर में आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। हम आइए देखते हैं इसको सरल से सरल तरीके में किस प्रकार से वो कर सकते हैं। तो लिखा गया क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि साइन का जो मुख्य मान होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। जो साइन का मुख्य मान जो परिसर होता है, अगर देखा जाए तो साइन का जो परिसर होता है एक तरीके से वो -π/2 से π/2 तक का होता है। -π/2 से 2 तक का होता है। इसका मतलब ये है कि जो साइन का न्यूनतम मान है वो -1 होता है, जो अधिकतम मान है वो हमारा 1 होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो साइन π/2 की वैल्यू होती है, π/2 मतलब कितना हो गया 90। अब हम डिग्री को रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, 180/π 180/π से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे 180/π से गुणा करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, जो संख्या रहेगी उससे कटेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो π/2 था उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। हमने पहले बताया कि जो π/2 होता है वो 90 के बराबर होता है। तो साइन जो 90 की वैल्यू होती है कितनी होती है मेरे भाई, साइन 90 की वैल्यू हो जाता है 1। अगर यहाँ पर प्लस में लेकर चलेंगे तो 1 आएगा, अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो एक फार्मूला आप लोग को और पता है, शायद देख लेते हैं। -1/x = होता है -sin x, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग माइनस लेकर चलेंगे तो अगर -90 रखेंगे तो माइनस होना जाएगा। तो इसका जो मुख्य मान हुआ -1 से लेकर 1 तक, यानी जो इसका मान चलेगा -1 से लेकर 1 तक चलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 दिया है का मुख्य मान पूछ रहा है। तो हल करने के लिए सबसे आसान तरीका हम बताएंगे जो कि आप लोग कुछ सेकंडों में ही कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले इसको लगाने के लिए इसको बराबर माना जाता है, कुछ भी x y z कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो हम y मान के कर रहे हैं। y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2। अब हमने y को इस साइड माना है तो आप लोग उस साइड भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हम इस साइड इसलिए ले हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा सा मान रखने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए साइन को इस तरफ करेंगे तो हो जाएगा साइन y हो जाएगा, इन्वर्स हटेगा क्योंकि हम लोग 75 कर रहे हैं। तो 75 करेंगे तो इन्वर्स हम लोग का हट जाएगा 1/√2। अब आप लोग को पता है कि जो साइन 1/√2 जो होता है वो साइन 45 की वैल्यू होती है। अभी हमने कहा कि जो साइन 45 है उसको अगर हम लोग को डिग्री रेडियन में चेंज करना है तो हमने यहाँ पर डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 45 से कम 45 चौका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 180 हो जाएगा। तो π/, कितना हो जाएगा 4। तो इसका जो यहाँ पर आएगा 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेडियन में लिखा जाएगा, ये हो जाएगा साइन π/4। अब यहाँ से मुख्य मान निकालना है तो मुख्य मान निकालने के लिए यहाँ पर साइन को हटाना पड़ेगा। तो साइन को हटाने के लिए जैसे 75 किए थे यहाँ पर, उसी प्रकार से यहाँ 75 कर देंगे। तो यहाँ बचेगा हम लोग का साइन इनवर्स साइन π/4। अब ये साइन इनवर्स है, यहाँ पर साइन है तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो y = क्या आ जाएगा मेरे भाई, π/4 आ जाएगा। तो जो इसका मुख्य मान होगा साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान वो आ जाएगा π/4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहला क्वेश्चन सेम इस जैसा था, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन था, उसका मुख्य मान निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमने मुख्य मान लिया है क्योंकि हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग का प्रैक्टिस का आधारित हम लोग का मैथ हो जाता है। तो मैथ में प्रैक्टिस और प्रैक्टिस इज अ मैथ, तो मैथ से ही जो प्रैक्टिस होता है मैथ से ही आता है कुल मिला के। तो कॉट इनवर्स -1/3 का मुख्य मान जो होता है उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, y। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स -1/√3। तो यहाँ जो 1/√3 है, अगर एक हम लोग को देखेंगे फार्मूला तो होता है cot -x = -cot x। तो सिंपल ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद उसको आगे की तरह ले जाएंगे। तो कॉट को हम लोग इस तरह करेंगे, 75 करेंगे तो हो जाएगा कॉट y हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -1/√3 हो जाएगा। जो 1/√3 होता है किसका मान होता है, हम लोग जानते हैं ये π/3 का मान होता है, मतलब 60 का मान होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कॉट हो जाएगा कॉट y और माइनस कॉट ये π/3।
आप लोग रेडियन और डिग्री में थोड़ा चेंज करना जान लीजिएगा, हमने बताया भी अगले क्वेश्चन में, तो यहाँ बता दें थोड़ा सा। जो डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है, जैसे हमने कहा यहाँ पर अगर 60 है, तो 60 को अगर रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो पाई बटा 180 से गुणा करिएगा, ठीक है। अगर हम लोग रेडियन को डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो 180 बटा पाई से गुणा करिएगा, तो गुणा करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा रेडियन और डिग्री का। चलिए यहाँ पर देखते हैं कॉट वाई है, ये माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस को हटाना है, तो माइनस जब हटाएंगे तो हट जाएगा ये, तो माइनस को जब हटाएंगे तो ये फार्मूला जो बन जाएगा यहाँ से कॉट पाई माइनस यहाँ से पाई माइनस कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है, 2 पाई बाई 3, जो कि ये जो वैल्यू होती है 120 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा y, कॉट को उस साइड करेंगे, इन्वर्स में जाएगा, तो कॉट हटेगा यहाँ से, जब हटेगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ से। चलिए एक बार और कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, नहीं चलिए कोई बात नहीं है, यही से हम लोग कर लेंगे। कॉट इन्वर्स ये हो जाएगा कॉट और ये हो जाएगा कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कितना हो जाएगा मेरे भाई कॉट थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। अगर 2 पाई बाई 3 आया है तो कॉट से कॉट हटेगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा, मुख्य मान आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा।